दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई को केंद्र सरकार देने जा रही है बड़ा झटका। क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई का बजता है डंका, लेकिन अब उसे कंट्रोल करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। बड़ा सवाल है कि बीसीसीआई को क्यों कंट्रोल करना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। आखिर वो कौन सा कदम है जिससे बीसीसीआई को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के एक विधेयक से बीसीसीआई का सिस्टम पूरी तरह से हिल जाएगा। अब तक आजादी से काम करने वाला दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड अब शिकंजे में होगा केंद्र सरकार के। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को भी अब राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का हिस्सा बनना होगा। बीसीसीआई भले ही सरकार से वित्तीय मदद न लेती हो और न ही वह केंद्र सरकार पर निर्भर हो, लेकिन उसे प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली है। इस तरह से बीसीसीआई ओलंपिक आंदोलन का अहम हिस्सा बन चुका है। इससे एक बात तो साफ होती है कि जिस तरह से अन्य महासंघ को खेल मंत्रालय से मान्यता मिलती है, ठीक उसी तरह से बीसीसीआई को भी इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद देश के कानून का पालन करना हो। जानकार मान रहे हैं कि बीसीसीआई भले ही केंद्र सरकार से किसी भी तरह की वित्तीय मदद न लेती हो, लेकिन अब उसे केंद्र सरकार के अंदर काम करना पड़ सकता है। खेल प्रशासन विधेयक के आने से कई चीज बदल जाएगी। उनमें वक्त पर चुनाव कराए जाएंगे, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक मजबूत खेल ढांचा बनाने की वकालत करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद खेल से जुड़ी कई शक्तियां होंगी जो खेल संघों में चली आ रही मनमानियों पर लगाम लगाने की दिशा में भी काम करेगा। इसके पास व्यापक अधिकार होंगे कि वे शिकायतों के आधार पर या अपने विवेक से चुनावी अनियमितताओं से लेकर वित्तीय गड़बड़ी तक के उल्लंघनों के लिए खेल संघों को मान्यता प्रदान करे या निलंबित भी करे। अब ये देखना होगा कि बीसीसीआई केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे खेल विधेयक को लेकर अपना रुख क्या रखती है। देखना होगा कि बीसीसीआई राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को लेकर अगला कदम क्या उठाती है।